हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। पोजीशन टाइम ग्राफ, कैसे हम उनको ड्रा कर सकते हैं और कैसे आप लोग उनको यूज़ कर सकते हो टू सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसे आप लोग उनको यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो ड्रा करने के लिए जो कंसेप्ट होता है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन से मेरा मतलब है डिस्टेंस कह लो आप, या फिर डिस्प्लेसमेंट आप लोग इसको बोल सकते हो। तो अलग अलग बॉडीज के लिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मोशन दे आर एग्जीक्यूटिंग द पोजीशन टाइम ग्राफ चेंजेस। ये डिपेंड करता है कि बॉडी की कैसी मोशन में है। मान लो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। तो आपको उस बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करना है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एज द टाइम पासिस ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, कि जैसे जैसे समय निकल रहा है ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन को चेंज, अपनी पोजीशन को चेंज सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नहीं करता है, जहां पर रखा वहीं पर। मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट था x इज इक्वल टू 5 मीटर के ऊपर, मतलब x रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 5 मीटर। यदि ये रेस्ट पे है तो इट मींस पोजीशन इसकी नहीं बदलने वाली, और इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पोजीशन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, दैट इज एट 5 मीटर। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? 5 मीटर पे। ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे भी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? 5 मीटर पे, क्योंकि वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो पोजीशन नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा तो वही है। ग्राफ बनाओ इसका। तो ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ है पिक्चोरली, आप क्या दिखाते हो? वेरिएशन दिखा रहे हो। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन में जो चेंज है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, पिक्चोरली उसको दिखाना है। तो एक एक्सिस के ऊपर आप लोग टाइम ले लेंगे, ये ओरिजिन है, यहाँ टाइम की वैल्यू भी 0, यहाँ पोजीशन भी कितनी है? 0 है। यहाँ ये टाइम एक्सिस है मान लो आपका, तो टाइम के आपने इंटरवल्स लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 0 सेकेंड था। पोजीशन लिया आपने x इज इक्वल टू 2 मीटर्स, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6। तो कहीं यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई करता होगा x इज इक्वल टू 5 भी। तो आपने क्या देखा कि बॉडी टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स के ऊपर कहाँ पर है? 5 मीटर के ऊपर। ये आपकी थी, ये पोजीशन थी x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो फिर कहता है 1 सेकेंड बाद देखा आपने बॉडी को, वो फिर भी कहाँ है? वो उसी 5 मीटर के ऊपर है, मतलब बॉडी अब भी यही है। अगले 1 सेकेंड बाद नोट करा तो फिर से पोजीशन बॉडी की उसी पर है। उसके 1 सेकेंड बाद फिर देखा, फिर से पोजीशन सेम है। तो यदि पोजीशन सेम है तो यदि आप इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हो तो आपका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है किसके? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हमेशा फिक्स रहेगा। जब आपका रेस्ट पे कोई भी बॉडी है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। यदि इस ग्राफ की स्लोप बात करते हैं, स्लोप की, तो स्लोप क्या होती है? स्लोप का मतलब है जो क्वांटिटी, मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप आपको क्या बताती है? तो क्या बताती है वो आपको? इसके लिए आपने क्या कहा? आपने देखा कि क्वांटिटी जो थी अलोंग वाई एक्सिस, क्वांटिटी आपकी दी है पोजीशन, मतलब विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x, और अलोंग x एक्सिस आपको क्या गिवन है? टाइम। तो आप सिंपली कर सकते हो, जो x का मतलब x एक्सिस नहीं है, पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन है, मतलब जो किस पे रिप्रेजेंटेड है? y एक्सिस के अलोंग। तो जो y एक्सिस के अलोंग था उसको डिवाइड कर दिया गया x एक्सिस के अलोंग। x पोजीशन है, इट मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो चेंज हो नहीं रहा। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लोग बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लोग इसको कह सकते हो। तो फिर ये क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो स्पीड होगी, यदि डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड है तो फिर वेलोसिटी होगी। तो ये क्वेश्चन जो था कि स्लोप क्या बताती है? इसकी स्लोप बताती है स्पीड या वेलोसिटी के बारे में। किसकी स्लोप? सभी की स्लोप्स नहीं बताती,
बस पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो बताती है, स्पीड या फिर वेलोसिटी के बारे में बताती है। अब स्लोप को हाउ कैन यू कैलकुलेट, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप का सीधा फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ थीटा। ये थीटा एंगल है एक्स एक्सिस के। आप दूसरे तरीके से भी हो सकता है, एंगल कई बार वाई एक्सिस के अलोंग दे रखा हो और वो उससे भी हमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर केस में एक्स एक्सिस के साथ ही हम इसको बताएं, लेकिन जनरली जहां हमने रिप्रेजेंट किया है, जहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल विद टाइम एक्सिस। आप ये ध्यान रखें, स्लोप निकालना चाहते हो पोजीशन टाइम ग्राफ की, आप टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल बनता है वो निकालो, उस एंगल का टेंजेंट वो आपको बता देगा स्लोप। अच्छा, ये ग्राफ है, ये इसकी जो स्लोप जो थी, स्लोप का मतलब है स्पीड, और स्पीड का मतलब स्लोप किसके बराबर होती है? टेंजेंट। तो मतलब स्पीड कितनी होगी इस ग्राफ के हिसाब से? टेंजेंट ऑफ थीटा होनी भी चाहिए और होगी भी। लेकिन ये यदि ये जो ग्राफ है आपका, जो कर्व जो आपकी बनी, जो लाइन बनी आपकी, वो लाइन क्या है? पैरेलल है टाइम एक्सिस के। पैरेलल है तो एंगल बना ही नहीं, और नहीं बना तो एंगल कितना आपने? जीरो। थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, कोई एंगल नहीं बनेगा पैरेलल है तो। और स्पीड उसकी कितनी आ गई? जीरो। लो जी, हो गया। यही बात हमने शुरू में कहा था कि बॉडी यदि रेस्ट पे है तो स्पीड जीरो है उसकी, और आपने यदि इसको स्पीड को कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ स्लोप, देन इट प्रूव्स दैट द स्पीड ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये बेसिक था कि भाई रेस्ट के ऊपर यदि बॉडी है तो उसके जो स्लोप आपको क्या बताएंगे। यदि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करती है, देन व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ की शेप क्या होगी उसकी? तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हो आप, तो यूनिफॉर्म स्पीड से भी मूव करता है तो पोजीशन बदलती है, पोजीशन उसकी बदलती है। मान लो वो उसकी पोजीशन है, आप लोग दिखा रहे हो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इनिशियली बॉडी थी ओरिजिन पे, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे उसकी पोजीशन कहाँ थी? 0 मीटर्स के ऊपर थी। कितने पे थी? 0। ओरिजिन का मतलब क्या था? टाइम 0, पोजीशन 0। टाइम 1 सेकंड बाद 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 5 मीटर पर सेकंड करती है। बिल्कुल देखिए, तो यहां आप लोग करोगे तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे उसने कितना कवर कर लिया? 5 मीटर कवर किया। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड उसने, सॉरी x है, x कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। भाई वो 5 मीटर 1 सेकंड में जाती है तो 1 सेकंड बाद कहां पे है? 5 मीटर पे, उसके बाद फिर 10 मीटर पे, उसके बाद वो इस प्रकार से 3 सेकंड बाद वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा 15 मीटर की, क्योंकि हर 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करता है। यहाँ आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये आपका पोजीशन एक्सिस हो गया, ये आपका टाइम एक्सिस हो गया है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? एट t इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ टाइम भी 0 है, यहाँ पोजीशन भी 0 है, रेफरेंस पॉइंट है आपका ये। तो t इज इक्वल टू 0, 0 टाइम के ऊपर बॉडी कहाँ थी? 0 पे, इसी पॉइंट पे थी। 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर दूर भाग गई, तो 5 मीटर के ऊपर गई, ये आ गया 1 सेकंड के अंदर बॉडी 5 मीटर पे आ गई। ठीक है, अगले 1 सेकंड बाद वो कितने मीटर पे मिली? मतलब टाइम को इंक्रीज करा तो अगले ही 1 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ थी? वो 10 मीटर्स के ऊपर थी। 1 सेकंड और देखा आपने, बॉडी कहाँ पहुंच गई थी? 15 मीटर के ऊपर पहुंची। सभी पॉइंट्स को यदि आप लोग ज्वाइन करते हो तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन थी, किसी एक्सिस के पैरेलल में थी, ये इंक्लाइंड है ऑन द बोथ एक्सिस। आप यहां से वही बात थी, स्लोप बताओ इसकी। स्लोप क्या बताती है? स्लोप से आप लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? आपने स्लोप देखी, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए, जो क्वांटिटी y के एक्सिस के ऊपर थी कितने मीटर है? 5 मीटर। टाइम कितना? 1 सेकंड लगा यहाँ। आप लिखोगे 5/1 पोजीशन अपॉन टाइम 5 मीटर पर सेकंड। फिर ये यहां से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहां से यहां तक का टाइम लेते हो तो ये टाइम कितना आ रहा है? 2 सेकंड। तब उसने 2 सेकंड यहां से यहां तक 10 मीटर कवर कर चुका था, तो 10/2 बात तो वही है, 5 मीटर पर सेकंड। तीसरे केस में करोगे तो 15/3 5 मीटर पर सेकंड। बॉडी किसमें? यूनिफॉर्म स्पीड से।
मतलब स्लोप क्या बता रही है, वेलोसिटी बताती है। यदि बॉडी आपको ये कह दिया जाए कि नॉन यूनिफॉर्म है, अभी नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप फिक्स डेटा नहीं ले पाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म है तो आप लोग डेटा नहीं ले सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, पता ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में तो बदल रही होगी, और बदल रही है तो एक कभी उसकी 5 मीटर होगी, कभी वो 11 पे जाएगी, कभी वो 17 पे जाएगी, मतलब चेंज होता रहेगा। क्लियर? तो आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसकी स्टेप्स अलग अलग हो सकती हैं। इस ग्राफ में डिपेंड करता है कि बॉडी किस प्रकार से वेराई करती है, और जनरली हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, यदि मैं स्लोप डालूं, स्लोप का मतलब टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रा करूं? इसको टच करती हुई जो लाइन जाएगी वो क्या होगा? टेंजेंट होगा। और टेंजेंट यहां यदि आप लोग डालते तो टाइम एक्सिस ये, पोजीशन एक्सिस ये, एंगल कितना बनता है? थीटा। इस पॉइंट पे स्पीड क्या है? यहां तो इस पॉइंट के ऊपर, ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ऑफ थीटा बताया। यहां पर एंगल क्या है? कोई दूसरा एंगल बन रहा है? बन रहा है नहीं, मतलब यहां पर एंगल आप, ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो क्यू पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड किससे बताई जाएगी? टेंजेंट ऑफ थीटा 2, टेंजेंट ऑफ थीटा 2। इसका मतलब देखो, P पॉइंट पे स्पीड टेंजेंट थीटा 1, Q पॉइंट पे टेंजेंट थीटा 2। हमने टेंजेंट ही ड्रा करे हैं। इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रा करा, यहां भी एक टेंजेंट ड्रा करा। दोनों पॉइंट्स के ऊपर थीटा 1 और थीटा 2, मतलब एंगल्स टाइम एक्सिस के साथ दोनों टेंजेंट्स डिफरेंट बनाते हैं। मतलब दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्पीड क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट होगी ही, नॉन यूनिफॉर्म जो है, मतलब स्पीड उसकी चेंज होती है। तो ये था ग्राफ, था किसके बारे में? पोजीशन टाइम ग्राफ था ये। उसी प्रकार से आप लोग पोजीशन टाइम की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आप लोग ड्रा कर सकते हो। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? एक एक्सिस के ऊपर उसकी वेलोसिटी दिखाना, दूसरे एक्सिस पे टाइम। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिंपली आपको बताता है कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे? एक एक्सिस है, मान लो ये आपका वाई एक्सिस था, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? मान लो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इसकी ये थी, v0 थी, तो t इज इक्वल टू t1 पे भी कितनी होगी? v0 होगी। क्यों होगी? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है। टाइम t इज इक्वल टू t2 पे भी कितनी होगी? यही होगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इस ग्राफ में यदि स्लोप देखोगे आप लोग, तो स्लोप क्या बताएगी? स्लोप इसकी बताती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बना? एक्सेलरेशन। मतलब यहां यदि आप लोग टेंजेंट ड्रा करते हो या टेन थीटा लेते हो, वो क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। एरिया, ये ग्राफ है आपका, ये वेलोसिटी है v है, और ये क्या है? मतलब जो ग्राफ के अंदर जो एरिया आया वो यही एरिया है ना, अंडर द ग्राफ। अंडर द ग्राफ एरिया कितना है? ये है। ये क्या बताया आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप बताती है एक्सेलरेशन, उसका एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट। यदि नॉन ये वेलोसिटी थी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की हमने। यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, अब की बात कर रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यदि एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, यदि एक्सेलरेशन, तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप ही तो है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में की स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब स्लोप उसकी कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है तो थीटा नहीं बदलेगा। थीटा क्या है? कांस्टेंट। जितना था हमेशा उतना, ये टाइम वेलोसिटी। तो स्लोप ने इजी बना दिया ग्राफ को ड्रा करना। यदि यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है।
मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप देखो आप कांस्टेंट नहीं है। इस पॉइंट पे स्लोप क्या थी, बाय ड्राइंग द टेंजेंट। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, बाय ड्राइंग द टेंजेंट। थीटा अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्लियर। तो ये थे ग्राफ कि हाउ कैन वी ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशंस ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बेसिस के ऊपर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डेराइव करते हैं एंड हाउ दीज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट some numerical problems. Thank you.